हेलो बच्चों, ये मेरे मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 4, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे 2011 से लेकर 2025 तक, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर इस वीडियो में आप बने रहते हैं तो यह सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो ए का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारे जो घरों में जो आता है वह 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्विच लगाए जाते हैं, टुक टुक जो करते हैं, जिस स्विच का हम प्रयोग करते हैं वह लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए ठंडे तार में, ऑप्शन बी गर्म तार में, ऑप्शन सी भूतापीय तार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्विच जो लगाए जाते हैं वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दो का बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए उष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो कार्य करता है वह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय जो होता है प्रतिरोध वह होता है क्या। ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन बी बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय जो होती है वह प्रतिरोध हो जाती है, वह बहुत कम हो जाती है। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ जो तार हम लोग के घरों में होती है तो उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। तो घरेलू तार में उदासीन तार का जो रंग होता है वह होता है काला। तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा जिस जिस तार से प्रभावित होती है वह उसका रंग होता है लाल, और अर्थिंग का जो रंग होता है वह होता है हरा। तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धाय की आवृत्ति होती है, जो भारत में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है 220 वोल्ट पर, उसकी आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 220 हर्ट्ज। तो उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा जो होती है 220 वोल्ट जिसको कहते हैं 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा उसकी जो हर्ट्ज होती है वह होती है 50 हर्ट्ज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। ऑप्शन व्यापारिक मात्रा जो विद्युत ऊर्जा बेची जाती है वह मिलती है, वह कैसे मिलती है। ऑप्शन ए वाट में, ऑप्शन बी वाट घंटा में, ऑप्शन सी यूनिट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, सात का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्यवहारिक मात्रा का मतलब होगा कि यूनिट जो हम लोग का जो विद्युत धारा मिलती है उसका जो बिल उठता है वह यूनिट में उठता है, तो व्यापारिक मात्रा वही होगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। ऑप्शन ए विद्युन्मय तार में, ऑप्शन बी उदासीन तार में, ऑप्शन सी किसी भी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, किसी भी नहीं। तो विद्युत परिपथ में जो घरेलू विद्युत परिपथ में जो फ्यूज लगाया जाता है वह गर्म तार का है या विद्युन्मय तार का है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी तार में लगाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो जो बदलती है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
क्वेश्चन नंबर है 10वां, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में यह क्वेश्चन रिपीट है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए तब। ऑप्शन ए 80 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है आपका 70 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है आपका 50 हर्ट्ज। तो 220 वोल्ट होता है भाई, जो घरों में धारा प्रवाहित होती है वो 220 वोल्ट पर। और एसी यानी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, उसकी हॉटेज कितनी होती है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। और नहीं दीजिएगा तो हम अभी जब बता दे रहे हैं कि उसकी जो आवृत्ति होती है वह होती है 50 हर्ट्ज। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत जनित्र में, ऑप्शन बी विद्युत मोटर में, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर में, ऑप्शन डी वोल्टमीटर में। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर में विभक्त वलय जो होती है वह दिक् परिवर्तन का कार्य करती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/4। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक बार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फ्यूज के कारण, फ्यूज तो भाई बचाता है ना। ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रवाह होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च धारा तो प्रवाह होती है तो वह शॉर्ट सर्किट के कारण ही क्या होती है, उच्च धारा प्रवाहित होती है। तो घरेलू घर विद्युत से जो दुर्घटना होती है वह होती है शॉर्ट सर्किट के कारण। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित रहता है। तो आपसे अगर विद्युत धारा पूछा जा रहा है तो वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। वही आपसे लघु पतन के समय अगर प्रतिरोध पूछता, प्रतिरोध, तो वह भाई आप काफी कम हो जाता है, प्रतिरोध का मान काफी घट जाता है और विद्युत धारा का मान काफी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है विद्युन्मय, उदासीन और भूमिकृत यानी अर्थिंग का तार। तो विद्युन्मय तार को दर्शाया जाता है लाल से, चलिए उदासीन तार को दर्शाया जाता है काला से, आपका अभूमिहीन भूमि परकित जो होती है अर्थिंग जिसको कहा जाता है उसको दर्शाया जाता है हरा से। तो लाल काला हरा, लाल काला हरा किसमें है? लाल काला हरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए जवाब दीजिए तो आप लोग। 16 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो विद्युत मोटर बदलती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जिसके कारण पानी आता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी तो है बताया गया है जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो उसका नाम क्या है? विद्युत मोटर है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर में, ऑप्शन बी डीसी मोटर में मतलब डायरेक्ट करंट वाले मोटर में, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डीसी मोटर में यानी डायरेक्ट करंट वाले मोटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। ऑप्शन ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने, ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की गई थी वह माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज किए जिनमें विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय का प्रेरण का खोज। तो अभी देखिए आप लोग माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, और विद्युत अपघटन के नियम का भी खोज माइकल फैराडे के द्वारा ही किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लेंज के नियम से, ऑप्शन बी वामहस्त के नियम से, ऑप्शन सी दक्षिणहस्त के नियम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेंज के नियम से विद्युत धारा को दिशा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। डिस्क धारा यानी डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट, दोनों प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनित्र यानी जनरेटर, जनित्र यानी जरनेटर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? जरनेटर, जरनेटर आगे भाई जरनेटर भाई कैसे बहुत याद रखता है, जरनेटर का तार काट देगा अगर माल के बिया हो गया था देख कर सकते हैं। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतिभारण के समय जो विद्युत धारा का मान होता है वह काफी बढ़ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, अगर बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंब हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा चालक की प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा करेगी? ऑप्शन ए आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, ऑप्शन बी आरोपित बल की दिशा से विपरीत दिशा की ओर संकेत करेगा, ऑप्शन सी आरोपित बल की किसी भी दिशा की ओर संकेत करेगा, ऑप्शन डी किसी बल और क्षेत्र की किसी भी दिशा की ओर संकेत करेगी। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगूठा जो दर्शाएगी वह दर्शाएगी आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा क्या? आपका अंगूठा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो संकेत करती है। ऑप्शन ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आपका दाएं हाथ की जो तर्जनी होगी वह संकेत करेगी फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में। अगला क्वेश्चन, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी? ऑप्शन ए दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व की ओर, ऑप्शन सी अधोमुखी की ओर, ऑप्शन डी ऊपरी मुखी की ओर। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधोमुखी की ओर चलिए दर्शाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रेरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए फैराडे के द्वारा, ऑप्शन बी ओस्टेड के द्वारा, ऑप्शन सी एम्पियर के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी है आपका बोर के द्वारा। तो जो होगा 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओस्टेड के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। वही अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कहता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बात आता तब आता था माइकल फैराडे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन है आपका 30, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी
इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन बी इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह सभी बिंदुओं पर क्या रहती है, समान रहती है। 31वां क्वेश्चन है, किसी वोल्ट के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पांक होगा, वह होगा आपका 0.05 वोल्ट। इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको याद ही रखना आपको बेहतर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगूठा जो इशारा करेगी वह बल की ओर इशारा करेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात का, ऑप्शन बी पीतल का, ऑप्शन सी नरम लोहा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो छड़ का प्रयोग होता है वह नरम लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है। ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो 34 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, चुंबकीय फलकस का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो चुंबकीय फलकस का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ऑप्शन ए किसी भी दिशा में, ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम की दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण की दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लटका हुआ अगर स्वतंत्र रूप में रहेगा तो वह उत्तर दक्षिण की दिशा में रहेगा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई ऑप्शन ए विक्षेपित होगी, ऑप्शन बी धारावाही तार विक्षेपित होगी, ऑप्शन सी विक्षेपित नहीं होगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर यदि किसी विद्युत धारावाही तार के समीप अगर कंपास को रखा जाएगा तो वह विक्षेपित होगी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। ऑप्शन ए समान प्रकार के, ऑप्शन बी विपरीत प्रकार के, ऑप्शन सी किसी भी प्रकार के नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विपरीत प्रकार के होते हैं। एक लड़की कमेंट कर रही है कि सर आपके पढ़ाने का स्टाइल हमारे भाभी को अच्छा लगता है। अच्छा है, ये स्टाइल ही अच्छा लगता है, कहीं हम ऐसा लगने लगते तो आपके भैया का क्या होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की दिशा की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल की रेखा प्रकृति होती है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। अब एक आदमी कह रहे, एक लड़के कह रही है क्या कि सर हम लोग के नाम पर कुछ नहीं है, बताओ अभी से। मंदिर देखी हो, जाना मंदिर में, आरती लड़के का नाम है, मंदिर का चीज़ है, पूजा मंदिर का चीज़ है,
लड़के के नाम पे है, हम लोग के नाम पर, लड़का के नाम पर एक ही चीज़ है, घंटा। कोई भी आता है बजा के चल जाता है। चलो समझोएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा में। तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वह विद्युत ऊर्जा में होता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित होती है? ऑप्शन ए विद्युतीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होता है। 43 का ऑप्शन ए है आपका अधिकतम होती है, ऑप्शन बी न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी सामान्य होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। तो 43 का राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम में चालक से लिपटी अंगुलियां क्या संकेत करेगी? ऑप्शन ए क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर बल लगता है? ऑप्शन बी लॉ नहीं लगता है, यानी बल नहीं लगता है। क्या टाइपिंग किया है भाई, क्या करेगा तुम, क्या कहे हम तुमको। ऑप्शन सी क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्तम लगता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बल भैया लगता है, नहीं कैसे लगेगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ऑप्शन ए पूरब की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी उत्तर की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका एक फेरे की अपेक्षा कम होगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी पूर्ववत रहेगा, ऑप्शन डी विपरीत दिशा में होगा। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। 49 नंबर क्वेश्चन, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी असमान होता है, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन डी सभी कथन क्या है? सत्य है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फ्लेमिंग के दाई हथेली के नियम से पता किया जाता है। क्या पता किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, ऑप्शन बी प्रेरित धारा की दिशा, ऑप्शन सी सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी है भैया, सी नहीं समझ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।